और कैसे पहचानेंगे कि चेतना मुख्य बात है। सुनो, तो मैंने उससे एक चीज कही, मैंने कहा बैठो बेटा बात करते हैं। हमारे नौकर था दुकान पे, हमने उससे कहने बेटा तुम समोसे खाओगे? हाँ स्वामी जी खाएंगे। हमने जा बेटा देख रहे समोसे ले आओ। अब वो पहचानता था मेरे इशारे, वो गया बाहर, 15 मिनट बाद लौट के आया, कहने स्वामी जी समोसे नहीं मिले, उसके यहाँ ठंडे थे हम लाए नहीं, इसलिए हमने यहाँ समोसे तो नहीं मिले, फिर क्या करें? अच्छा पेस्ट्री मंगवा लें? हाँ स्वामी जी पेस्ट्री मंगवा लो। बेटा पेस्ट्री ले आओ। वो फिर गया, आधे घंटे बाद लौट के आया, बोले स्वामी पेस्ट्री तो खत्म हो गई, एक भी नहीं बची उसकी। हमने बेटा यार बताओ पेस्ट्री तो बची नहीं, क्या करें? अच्छा चाय बनवाए, चाय बिस्कुट चलेगा? हाँ चाय बिस्कुट चलेगा। हमने बेटा चाय बिस्कुट ले आओ, तो चाय बिस्कुट भी नहीं लाया। बाद में हमने कहा यार पता नहीं खाला कहाँ चला गया कमीना, तो बेटा ये चने रखे यही खा लेते हैं। उन्होंने चने दिए, चने उसने खा लिए। ऐसी बात चलती रही। उसका एक किसी से अफेयर चलता था भाई, उसके लिए वो अफेयर प्रेम आत्मिक था। हमने कहा उसकी जगह दूसरी चलेगी नहीं यार। हमने कहा यार चने तो चल गए, चने तो चल गए। हमने कहा जो बदला जा सकता है वो मन, जो बदला नहीं जा सकता वो आत्मा। ठीक है, तो ये चीज वस्तुओं से समझाई, लेकिन इसको स्वभाव से भी समझे। जो स्वभाव बदल जाए वो स्वभाव था ही नहीं। यदि कोई अपने स्वभाव में पूरा हो, फिर वो चाहे आग की तरह जलाता ही क्यों ना हो, तो सही है। और यदि कोई आदमी तो अब फिर वही बात स्वभाव की आ गई। एक शब्द सुना है हम लोगों ने कि अनकंडीशनल लव, सुना है ना? अनकंडीशनल लव, जिसमें कोई अनकंडीशनल मालूम कैसा होता है? आग जैसा। आग है, उसमें हाथ डालो, संत का भी जलता है, चोर का भी जलता है। अब आग ऐसी हो जाए, कहीं स्वामी जी का नहीं जलाएंगे, उसका जला देंगे, तो इसका मतलब आग ने अनकंडीशनल पन छोड़ दिया, आग कंडीशनल हो गई। कंडीशनल होगी एक के लिए। और जो चीज कंडीशनल हो गई, जैसे कई बार हमसे लोग कहते हैं आप अपनों पे भी भड़क पड़ते हो, उससे भी। मैं कहता हूँ वो सब पे भड़क पड़ते, लॉ ही नहीं मेरा। जो दृष्टि है वो दिखेगी वही कर दूंगा। लेकिन अगर तुम सोचो कि मैं इसके साथ ऐसा सलूक करूं, इसके साथ ऐसा सलूक करूं, तो फिर मैं मक्कार हूं। तो मक्कार हूं। स्वभाव मतलब जो चेंज कर अपने स्वभाव में रहना। हाँ स्वभाव में रहना। स्वभाव, अब दारू पीना स्वभाव नहीं है, एक बात कह रहा हूँ कि तुम पकड़ लो कि दारू पीना स्वभाव है, इसलिए तुमसे कह भी रहा हूँ दारू पीना स्वभाव नहीं। स्वभाव तुम्हारा स्वतंत्रता है। स्वभाव एक ही चीज का होता है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के अतिरिक्त तो कोई स्वभाव नहीं। तुम दारू पी के स्वतंत्र हो जाते हो। सोचो तुम पी लेते हो, मस्तिष्क में जो होता है निकाल पाते हो, जुबान में जो होता है कह पाते हो, दिन दिन दबाए रखते हो, तो अंदर से कोई चीज तड़प रही है अपने को प्रकट करने के लिए। इसलिए स्वतंत्रता की जरूरत है। अब देखो आदमी पैसा चाहता है, ताकत आ जाए वो कहता है फिर हम पड़ोसी पीट देंगे। पीटना तो बेचारा गरीब भी चाहता है। ताकत की तलाश करो, नेतागिरी ताकत की तलाश है कि जिस दिन आ जाएगी हम सारे सब करके। पैसा है ताकत की तलाश है, लेकिन धर्म भी ताकत की तलाश है। धार्मिक व्यक्ति कहता है हमें दूसरे की परवाही नहीं, जो करना हम कर ही डालेंगे, हम फकीर हो तब कर डालेंगे, पैसा नहीं होगा तब भी कर डालेंगे, मैं जब करना है कर। वो परिस्थितियों पे गुलाम नहीं होगा, ये धार्मिकता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता बड़ी है क्योंकि बाकी सभी स्वतंत्रताएं तुम्हें गुलाम बनाती हैं, और धार्मिक स्वतंत्रता तुम्हें आजाद रह के ताकत देती है। गुलाम कर देंगे, ये है। इसीलिए धार्मिक स्वतंत्रता बड़ी स्वतंत्रता मानी जाती है। अब मैं हूँ, जैसा मैं आज जी रहा हूँ ऐसा मैं यहाँ भी जीता, ऐसा मैं झोपड़ी में भी जीता, ऐसा मैं पिता के घर भी जीता, तो ऐसे ही जीता। और मैं कह रहा हूँ मुझे बदलने की कोशिश करो मत, तो मैं बदल सकता भी नहीं, असंभव। समझ रहे बात? अगर मैं बदल जाऊं ना, जिस दिन ऐसा लगे कि मैं बदल गया, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब बदलने का अर्थ नहीं है कि मेरे भाई चाल बदलेगी, समय के साथ साथ मेरे शरीर में जो रोग आएंगे वो मेरे शरीर को बदलेंगे, वो सब चीजें प्राकृतिक हैं, उनका तो स्वीकार रहेगा। स्वभाव अलग। स्वभाव मेरा सदा एक था, सत्य कहूंगा तो वो मैं कहते ही, चाहे तुम बुरा लगे चाहे भला लगे, चाहे तुम मेरी गर्दन काट दो चाहे अपनी काट लो, मुझे इसकी परवाह न थी ना है। बात है ऐसी चाकरी कर रहा हूं जो किसी को दिखती नहीं।
परमात्मा की चाकरी है, वही मेरा पेमेंट बेस्ड है। बड़े मजे में हूँ, परमात्मा की चाकरी कर रखी है, तो जैसा चलाना चाहता वैसे चलते हैं, खूब बढ़िया है। उसने हमें शुरू से एक ही चीज दी, पर्दा नहीं डालना, पर्दा नहीं डालना, पर्दा नहीं डालना। और हमारे सारे धर्मों में एक बात लिखी हुई, नग्न बड़ा परमेश्वर। जो नग्न हो गया, जिसने पर्दे गिरा दिए, बात खत्म हो गई सारी। अब तुम सोचो मैं ध्यान करूंगा, किसी दिन ऊर्जा जगेगी और सर पे जाके घंटी बज जाएगी और अगले दिन से सत्य प्रकट होगा, ऐसा नहीं। अगर ऐसा किसी को होगा तो पागलपन प्रकट होगा। राम जी जो मतलब इसके भी ध्यान का महत्व कहीं तो होगा ही, है ना महत्व। आप सत्य की और स्वतंत्रता की यात्रा करते रहें, ध्यान के सभी अनुभव घटेंगे, शरीर में घटेंगे, वो तुम्हारे आनंद को बढ़ाने में सहयोगी होंगे। लेकिन तुम ये सोचो पहले अनुभव घट जाए फिर सत्य जीना शुरू करेंगे तो तुमने गलत रास्ता पकड़ लिया। पहले जीवन बदला जाए। बिल्कुल। आप देखो ना, क्या ओशो ने कुंडलिनी और डायनेमिक किया, मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज को, अदरवाइज नहीं लेना लो, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। कुंडलिनी डायनेमिक के उपयोग हैं उसके, लेकिन उसकी पकड़ बना लेना गड़बड़ है। अगर आप ना होगा कैसे सत्य पर चलने की वो बात आवेगी कहाँ से? अरे आप समझो ना, वो कैसे आती, वो बता रहा हूँ। तुम दुनिया में फंसे थे, फिर अचानक तुम एक दिन ध्यान कक्ष में गए और तुमने कुछ किया, करने के बाद तुम्हारे 1 घंटे के लिए तुम हल्के हुए, मान लो हो गए ना तुम हल्के। अब तुम फिर आनंद को क्यों नहीं पकड़ते? तुम उस 1 घंटे में ही आनंद को क्यों पकड़ते हो? अब उसी आनंद को तुम ऐसे कहो कि अब हम घर से बाहर निकल के भी पकड़ेंगे, अब वही गड़बड़ है। जैसे ही तुमने उस आनंद को घर से बाहर निकल के पकड़ा, तुम्हारा धंधा चौपट होगा, तुम्हारी इज्जत प्रतिष्ठा चौपट होगी। भाई थोड़ा समझो ना, अगर तुम्हें ऐसे ऐसे करने में ध्यान कक्ष में मजा आ रहा तो सुबह कर लो ना, चौराहे पे करके दिखाओ। तुम क्या कर, सुनो ना, मन क्या करता है? मन कहता है वहां यार कोई देखता नहीं, वहां झंझट नहीं होते, मन पकड़ लेता है। दुनिया के किसी भी ध्यान कक्ष में आज तक कोई इनलाइटेड नहीं हुआ, कोई एक नहीं हुआ, तुम भी नहीं होगे। कारण है क्योंकि ध्यान कक्ष में तुम अपने को, चेतना को समय में बांध के घुसते हो। तुम कहते हो 4 से 5, 6 से 7, तुमने पहले ही बांध लिया अपनी चेतना को। स्वतंत्र कैसे होगी जब तक तुम 24 घंटे ध्यान नहीं बनाओगे? इसको इसीलिए कहा जाता है कि 24 घंटे को ध्यान बनाओ, कि कम से कम समय की गुलामी से मुक्त करो इसको। अरे मैं मना नहीं कर रहा, मैंने कहा उसका उपयोग है, लेकिन उपयोग आगे बढ़ाओ ना, फंस क्यों गए? तो मैं तो कह रहा हूँ बार बार। अच्छा मैं ध्यान को मना नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि उस 1 घंटे में कृपा करके मत बांधो, बाकी के घंटों में बढ़ाओ। एक अलग बात हो, वही तो बात मेन है। घंटे तक रहे थे, उसने तो तुम्हें एक स्वाद दिया। बस। भाई देखो, उसने तो ऐसा कर दिया कि तुम्हें साड़ी का ब्लाउज का टुकड़ा दे दिया। अब साड़ी तो तुम ढूंढो ना पूरे। हाँ पता लग गया। लेकिन अब तुम स्वाद ढूंढ ही नहीं रहे। अब तुम कहते हो स्वाद तो भैया आश्रम में आता है, जो आश्रम में नहीं जाता वो दुष्ट है। ये गलत बात है। अजी स्वामी जी जिस टाइम वो आनंद स्वभाव ध्यान कराते थे, इसी को उल्टा मैं नहीं करता। नहीं सुनो, मैं नहीं करता था। अभी तुम उठे हो सो के, अब इस आंख को पहचानो, 10 मिनट तक देखो कि तुम्हारी आंखें कैसे बोलती हैं, कैसे देख रही हैं। तुम अपने कानों में देखो स्वर कैसे जा रहे। मैं कहता था, नहीं कहता, मैं कहता था इसको पहचान लो और इसी को हर जगह देखो। अब तुम ना देखो, ये तुम्हारा फिर चश्मा तुमने खरीदा, दुकान पे तो लगाया, दुकान से बाहर आके उतार दिया। और फिर ये बात कहेगा, सुनो तो एक बात ये इतनी कहेगा, फिर क्या कह सकते, यही तुम बुद्धि हो इस समय, इस क्षण तुम 5 मिनट के लिए ध्यान के बाद बुद्धि ही होते हो, क्योंकि तुम पूरे अखंड शांति। एक चीज की थी कि ध्यान करने के बाद मैं किसी को उठाऊंगा नहीं, मैं टाइमिंग में नहीं बांधूंगा। भाई 5-5 घंटे लोग पड़े रहे, क्यों बांधा? मैंने कहा समय से मुक्त करो। और तब आनंद आया नहीं आया? किसको नहीं आया? 5-5 घंटे पड़े रह के सबको मजा आया। लेकिन अब हम टाइम में बांध दे, घंटी उठो, पूरा हो गया, ध्यान चरण समाप्त हुआ, जाओ अपनी डंगर लगाओ जाके, सब दूर हो जाके। थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा सीमित हो गया ना। तो समझ आए तक ध्यान दून करे तो समझ नहीं आई। भाई तो समझ में इसलिए नहीं आई क्योंकि तुम्हें लगा, कभी नहीं आई, तुम्हें कृत्य में मजा आता है। ध्यान कृत्य नहीं है, इंद्रिय नहीं है। ध्यान अतेंद्रिय है, बार बार कहता हूँ, अतेंद्रिय है। और तुम इंद्रियों से समझते हो। अभी लोगों से पूछो तुम ध्यान करते हो,
फिर वो बताते, हाँ करते। अरे तुम बता कैसे सकते हो कि तुम ध्यान करते हो? लेकिन उनके पास जानकारी है। वो कहते हैं हम हाथ हिलाते हैं, हम कूदते हैं, या हम शांत होकर बैठते हैं, या हम ऐसे बैठ जाते हैं। उनके पास ये जानकारी है, लेकिन जो घटता है उसकी कोई जानकारी नहीं, क्योंकि उसकी तरफ निगाह नहीं जाती। देखो स्वामी जी, मैं वही बात कह रहा हूँ, वहां भी आदमी कृत्य करने लग जाता है। जब कोई ध्यान कक्ष में जाता है, विश्वास मानना पहले दिन सब ध्यान करते हैं, क्योंकि पहले दिन का चस्का उसे दूसरे दिन में ले जाता है, लेकिन दूसरे दिन मन करता है। ऐसे कुछ और देखो एक बड़े मजे की बात, एक आदमी थोड़ा सा, मुझे जब तक रहा, नरेश की एक बात अच्छी लगती थी, इन सबको हंसी आती थी उससे। नरेश घुसता था और ध्यान कक्ष से जब निकल रहा था, आज तो स्वामी जी बहुत मजा आया। फिर अगले दिन करता था, वो ये नहीं कहता था कल कम आया था, आज ज्यादा आया। वो कहता था आज तो बहुत मजा आया। वो रोज ही ये कहता था। वे लोग कहते थे तुम्हारा तो यही है साला, रोज ही तुम्हें मजा बहुत आता है। नहीं, ध्यान को सदा ऐसा करना चाहिए कि आज मैं प्रथम बार कर रहा हूँ, आज पहली बार ही मैं ध्यान प्रथम बार कर रहा हूँ, अंतिम आज दिन है। हाँ, बस अंतिम दिन नहीं, सब कुछ पता नहीं जब कल प्रथम है तो मिला अंतिम। नहीं। जैसे ही आपने प्रथम कल का किया, पता दिन मिला। नहीं 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 इसमें ऊर्जा पूरी लगती नहीं नहीं नहीं, अंतिम वो भी तो नहीं। होगा उसका सफल। नहीं, नहीं, अगर अधूरी रहेगी तो वो नहीं पैर होता। स्वामी नहीं, गड़बड़ हो गई एक बात थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। प्रथम है, अंतिम नहीं मानो अभी तुम। नहीं, मुझे अंतिम दिन मिला या है, मैं दूसरी नहीं नहीं, बात वो कर भी रहा नहीं, वो भी गड़बड़ है। जब तुम प्रथम मान कल का लिए, क्या प्रथम जब रहेंगे? तुम प्रथम मान के कूद गए तो अंतिम की बात ही नहीं आती। प्रथम ही है, प्रथम ही है, अंतिम नहीं है। अंतिम तो इस जगत में कुछ है नहीं, क्योंकि हमने जैसे ही अंतिम माना, हमारे दिमाग को हमने आदेश देने शुरू कर दिए कि इसकी एक अंत भी होता है, ध्यान और ध्यान का कोई अंत नहीं है। ध्यान को नहीं अंतिम कह रहा। नहीं वो नहीं, अंतिम मैंने एक वो कह रहा बात, कि हम आज वो अंतिम बात नहीं, करने के लिए। आप फिर समझो। मैं रोक इसलिए रहा हूँ क्योंकि यदि संदेश शब्दों का भी गलत चला जाए तो बड़ा गड़बड़ हो जाती। जैसे अंतिम शब्द गड़बड़ है, लोग अंतिम होता ही नहीं। उस दिन कह रहे थे सोच लो आज मतलब हम खत्म हो जाएंगे, मरने वाले हैं, दिन वो उल्टे चल दूसरी रहे बात हो गई, वो दूसरी बात हो गई। वो ध्यान प्रयोगों में एक भाव प्रयोग होता है, वो उसकी बात हो गई। लेकिन अगर आप केवल प्रथम बार ही जा रहे हैं, निर्दोष, प्रथम मतलब इनोसेंट, बच्चे की तरह, पहली बार ही, हमें कुछ आता नहीं जी, हमें मालूम नहीं जी कौन गलत करता है कौन सही करता है, हम तो बस कर रहे हैं। अगर ऐसे भाव से जाओगे तो रोज आनंद पाओगे, और फिर 1 घंटे का नहीं पाओगे, फिर हर समय तुम ढूंढने लगोगे उसको। जब मुझे पहली बार ध्यान घटा, पहले दिन ही मुझे मजा आ गया। मैंने कहा ये 24 घंटे कैसे मिलेगा? यही है मैं तो ये पागल हो गया इस चीज का कि इसे कैसे करूं। फिर मैं 24 घंटे इसी हरकत में रहने लगा कि यार कैसे भी, और इसीलिए तो धंधा छूटा, परिवार छूटा, सब कुछ इसी में छूट गया। इसकी कहाँ के